हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 25 जून और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। असम में प्रज्ञान भारती योजना की शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और इस योजना के तहत छात्रों को कॉलेजों और स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक और अन्य सामग्री भी दी जाएगी। तो यहाँ बात हो रही है असम की। गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 में। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी, राजभाषा है असमिया, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम की लाइफलाइन कहे जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाले गैंडे और हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 3 मई 2020 को असम में पहली बार अफ्रीकन स्वाइन फीवर का मामला आया, जिसमें 306 गांवों में 2500 से अधिक सुअरों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय निवासियों के लिए विश्वास अभियान किस जिले के पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है? ऑप्शन ए है नासिक, ऑप्शन बी है पालघर, ऑप्शन सी है पुणे एंड ऑप्शन डी है रांची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पालघर जिले के पुलिस द्वारा विश्वास अभियान योजना चलाया जा रहा है। जिला पुलिस ने जनजातीय निवासियों के साथ तालमेल बनाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की है। अप्रैल 2020 में जनजातियों द्वारा 3 हत्याओं और कई ग्रामीणों की गिरफ्तारी के बाद इस पहल की शुरुआत की गई है। तो पालघर महाराष्ट्र का एक जिला है। तो यहाँ बात हो रही है महाराष्ट्र की। राजधानी है मुंबई। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, हाई कोर्ट है मुंबई हाई कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। बाढ़ चेतावनी सिस्टम आई फ्लोज महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। फैब्रियाई इंटेलिजेंस आधारित थर्मल स्क्रीनिंग मुंबई के रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 के अनुसार रहने के लिए मुंबई देश का सबसे महंगा शहर है। महंगाई में एशिया में 19वां और पूरे विश्व में 60वें स्थान पर मुंबई है। एआरएनटी ऐप आसपास के सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने के लिए मुंबई में शुरू किया गया है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। साथ ही 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में शुरू होगी? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य है ज़रूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन कम पैसों में उपलब्ध कराना। वैश्विक महामारी के कारण बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो यह बात हो रही है राजस्थान की। राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान का पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। प्रमुख त्यौहार हैं गणगौर, प्रमुख नृत्य है घूमर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पंचायती राज्य व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू की गई थी। राजस्थान सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। हाल ही में वन धन योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पोर्टल, जो दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों को रोजगार देने के लिए राजस्थान में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जून को डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोलस्टाइल किस संगठन द्वारा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ऑप्शन बी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी है विश्व बैंक एंड ऑप्शन डी है यूनिसेफ।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया है। तो इस दिवस का उद्देश्य है कई धर्मों की ग्रीष्मकालीन संक्रांति और विश्व के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ग्रीष्मकालीन संक्रांति हर साल 20 से 22 जून के बीच होती है। 21 जून 2020 वर्ष का सबसे लंबा दिन था। तो यहाँ बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र महासभा की। स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य। अध्यक्ष है वोल्कन वोजकीर। वोल्कन वोजकीर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय परेड में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस एंड ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजय परेड में भाग लेने के लिए रूस गए हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में 24 जून को आयोजित यह विजय दिवस परेड का 75वां संस्करण है। राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा के लिए रूस गए हैं। तो यहाँ बात हो रही है रूस की। राजधानी है मॉस्को, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ओला इमरजेंसी सेवा लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है केरल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु ने ओला इमरजेंसी सेवा लॉन्च किया है। तो ओला इमरजेंसी सेवा को हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और गैर कोविड पेशेंट के चिकित्सा यात्राओं के लिए शुरू किया गया है। इसके तहत कंपनी ने सभी ड्राइवर को स्वच्छता किट और सुरक्षा उपकरण रखना अनिवार्य कर दिया है। तो यहाँ बात हो रही है तमिलनाडु की। राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु की राज्य सीमाएं आंध्र प्रदेश, केरल, हिंद महासागर, पुडुचेरी और बंगाल की खाड़ी से लगती है। प्रमुख लोक नृत्य है भरतनाट्यम। प्रमुख त्यौहार है पोंगल, जल्लीकट्टू। हाल ही में तमिलनाडु के कोविलपट्टी कड़लाई मिठाई को जीआई टैग मिला है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के जिलों में आरोग्य योजना चलाया जा रहा है और तमिलनाडु में स्थित मदुरै शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्ड के लिए अफोर्ड प्लान के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? ऑप्शन है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है बंधन बैंक, ऑप्शन सी है यस बैंक एंड ऑप्शन डी है स्टेट बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड के लिए अफोर्ड प्लान के साथ साझेदारी की है। तो यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्डेबल के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग, अस्पतालों और फार्मेसी स्टोर पर हैंड टू हैंड कैश ट्रांजैक्शन को समाप्त करना है। साथ ही कोविड पेशेंट को कम पैसों में दवाइयों को उपलब्ध कराना है। तो यह बात हो रही है यस बैंक की। स्थापना हुई थी 2004 में। फाउंडर है राणा कपूर और अशोक कपूर। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। सीईओ और एमडी है प्रशांत कुमार। मोटो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में बाइडू नेविगेशन उपग्रह प्रणाली लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन एंड ऑप्शन डी है नेपाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन ने बाइडू नेविगेशन उपग्रह प्रणाली को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का उद्देश्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के सैटेलाइट को टक्कर देना है। तो यहाँ बात हो रही है चीन की। राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, करेंसी है रेनमिनबी। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने महासागर में सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का रिकॉर्ड बनाया है और हाल ही में भारत चाइना बॉर्डर गलवान घाटी पर दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है सुधा शर्मा, ऑप्शन बी है अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन एंड ऑप्शन डी अरुंधति रॉय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमीश त्रिपाठी ने इस बुक को लॉन्च किया है। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है और यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेलदेव के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने राष्ट्र के अंदर हर किसी को उनके धर्म, स्थान
और क्षेत्र के बारे में जागरूक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से किसने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए है अंडरटेकर, ऑप्शन बी है केन, ऑप्शन सी है ट्रिपल एच एंड ऑप्शन डी है स्टोन कोल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास की घोषणा की है। सुपरस्टार द अंडरटेकर का वास्तविक नाम मार्क विलियम कैलावे था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1987 से की थी। उनका आखिरी मैच रेसलमेनिया 36 में एजे स्टाइल्स के खिलाफ था। तो यह बात हो रही है WWE की। फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। स्थापना हुई थी 1953 में। मुख्यालय है यूनाइटेड स्टेट। CEO और चेयरमैन है विंस मैकमोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है बिहार एंड ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की गई है। तो झारखंड सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जॉब कार्ड लॉन्च की है। यह 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना है जो शहरी गरीबों की आजीविका सुरक्षा सुधार के लिए शुरू की गई है। तो यह बात हो रही है झारखंड की। राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में झारखंड जोहार योजना लॉन्च की गई है जिसका उद्देश्य है बेरोजगारों को जॉब देना। झारखंड ने पान मसाला के 11 ब्रांडों को 1 साल के लिए बैन कर दिया है और झारखंड के सोहराई खुवर पेंटिंग को GI टैग मिला है। झारखंड का नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क और दलमा अभ्यारण्य। तत्पर योजना की शुरुआत झारखंड में की गई है। उद्देश्य है प्रवासी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैदल चल रहे लोगों को परिवहन की सुविधा मिल सके। गरीब लोगों को भोजन कराने के लिए दीदी किचन सेवा की शुरुआत भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटालियन फुटबॉल लीग सीरी ए में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए है मेसी, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ऑप्शन डी है राफेल नडाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोलोगना के खिलाफ मैच में पेनल्टी के जरिए 43 गोल पूरे करते हुए इस उपलब्धि को हासिल की है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाली फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो यहाँ बात हो रही है सीरी ए की। स्थापना हुई थी 1898 में। मुख्यालय है इटली। टीम संख्या होती है 20। वर्तमान विजेता टीम है यूवेंटस FC। सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली टीम है यूवेंटस। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान के उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत ने पाकिस्तान के उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों की संख्या कम करने का कारण पाकिस्तानी अधिकारियों का जासूसी में लिप्त होना और आतंकी संगठनों से कनेक्शन होना बताया गया है। भारत भी इस्लामाबाद में स्थित उच्चायोग से अपने कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने जा रहा है। तो पाकिस्तानी उच्चायोग भारत के नई दिल्ली में स्थित है। यह बात हो रही है पाकिस्तान की। राजधानी है इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर है कराची, राजभाषा है उर्दू, प्रधानमंत्री है इमरान खान, राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। थार एक्सप्रेस बंद होने के बाद पाकिस्तान ने 0 पॉइंट स्टेशन का नाम बदलकर मारवी कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्बाब्वे में भारत के नए राष्ट्रदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है विजय खंडूजा, ऑप्शन बी है विक्रम पावर, ऑप्शन सी है राजीव कुमार एंड ऑप्शन डी है राकेश मखीजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विजय खंडूजा जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत बने हैं। तो विजय खंडूजा वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं और उनकी नियुक्ति आर मस्कुई की जगह की गई है। तो यहाँ बात हो रही है जिम्बाब्वे की। राजधानी हरारे, राष्ट्रपति हैं इमर्सन मनगांगुआ, करेंसी है डॉलर।
तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।